हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो संविधान से रिलेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में आप पूरे 100 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और आज की वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी और संविधान से जो भी आपके डाउट हैं सारे डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए, आज की वीडियो में सबसे पहला प्रश्न आज की वीडियो का देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा थी इसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था और आपको बता दूं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन आपके डॉक्टर करें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किनको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे देखते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। मैं आपको बता दिया, जो आपके 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई इसी दिन आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आपका भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और आपके लगभग 64 लाख रुपए 63,78,728 करके नियर अबाउट लगे थे। इसको हम लोग देखते हैं 64 लाख रुपए लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में पूरी खर्च। ये भी धनराशि को याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। तो भारत में पहली बार अगर संविधान दिवस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये आपके वर्ष 2015 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जुड़े थे। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद या अखंडता शब्द की बात करेंगे दोस्तों तो जो ये शब्द जुड़े थे आपके जो 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, अखंडता या आपके समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया था। जो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। याद रखेंगे, जो पंचवर्षीय योजना है या इसकी जो अवधारणा है वह सोवियत संघ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी अगर पूछेगा तो 1951 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और यह पंचवर्षीय योजना होती है यह केंद्र सरकार द्वारा कृषि उद्योग के बुनियादी विकास के प्रस्थान के लिए या उत्थान के लिए लाई जाती है। ये बात को याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है, 1951 में ली गई थी। और याद रखेंगे ये केंद्र सरकार द्वारा कृषि के विकास प्रस्थान या उत्थान के लिए लाई जाती है। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे जो प्रस्तावना है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे अगर पूछेगा कि प्रस्तावना किसके द्वारा लाई गई थी तो जवाहरलाल नेहरू। किनके द्वारा दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लाई गई थी प्रस्तावना। याद रखेंगे कब लाई गई थी तो 13 दिसंबर, कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को लाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को ये जो दोस्तों प्रस्तावना थी या लाई गई थी या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। तो याद रखेंगे ये प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और इसके बाद कितने आपके भाग थे। तो आप बताएंगे आपका 395 अनुच्छेद क्या थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे, आपके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मूल संविधान में था दोस्तों, जब संविधान बना था तब की बात है। अगर अब की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां कितनी है तो आपके 448 अनुच्छेद हैं, आपके 25 भाग
भाग हैं और इसके बाद 12 अनुसूचियां हैं, बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है, याद रखेंगे जो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है, तो याद रखेंगे भारतीय दंड संहिता है कि भारतीय संविधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता है कि दंड प्रक्रिया संहिता है। याद रखेंगे जो भारत देश का सर्वोच्च कानून कहाँ निहित है, तो भारतीय संविधान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। अगर ऐसे प्रश्न दे योजना आयोग की संविधान निर्मात्री सभा की कार्यकारी समिति के द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा, तो भारत का संविधान बनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा ने इसका गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का निर्माणकर्ता किसे बोलते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। ये भी बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत संविधान को अंगीकृत किया गया, मतलब अंगीकृत करने का मतलब हुआ दोस्तों अपनाना। क्या होता है इसका मतलब, इसी का मतलब होता है अपनाना। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान को अपनाने का काम किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगर लागू की बात करें कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों, लागू हुआ था। अंगीकृत और अपनाने की बात बोले तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये बात को याद रखिएगा। एक प्रश्न यहां से और बना था कि भारतीय संविधान में जो आपका राष्ट्रीय गान है कब लागू किया गया था, तो आपका याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को लागू किया गया था या अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये बात को याद रखेंगे। ये आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था, तो याद रखेंगे जो भारत का मूल संविधान है वह उत्तराखंड के देहरादून से हुआ था प्रकाशित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। 1000 प्रतियां छापी गई थी, ये भी बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों मूल संविधान कितने शब्दों में लिखा गया था। याद रखेंगे जो मूल संविधान था वो केवल अंग्रेजी में लिखा गया था और इसके वर्ड थे 1,45,000। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था और इसके निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के, इन्होंने अपने हाथों से लिखा था संविधान को। ये बात को याद रखेंगे। मूल संविधान कितने शब्द में थे, तो अंग्रेजी में था और 1,45,000 वर्ड थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बातों को याद रखिएगा। अगर सबसे छोटा की बात करें तो याद रखेंगे मोनाको का है। मोनाको एक देश है जिसका सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये बातों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ था, तो याद रखेंगे संविधान की लिखित संकल्पना या संविधान को लिखने की संकल्पना का जो उद्भव है वह हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। कहां से दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। यहीं पर सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रावधान मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो याद रखेंगे आपका राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन में है कि प्रधानमंत्री निवास में है कि संसद भवन में है कि सर्वोच्च न्यायालय में है। तो भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो आपका संसद भवन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो आपको अभी बताएं 1,45,000 वर्ड और केवल अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था अपने हाथों द्वारा। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। याद रखेंगे आपका गति सत्य भविष्य विकास आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह सत्य का प्रतीक है। याद रखेंगे किसका है दोस्तों, सत्य का। आपको एक बात बता दूं, अगर सत्य आया तो एक चीज और याद रखिएगा, कई जगह पूछा कि जो सत्यमेव जयते हैं ना, याद रखेंगे सत्यमेव जयते जो आप लोग लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, सत्यमेव जयते सत्य के ही विजय हो, जो कि आपका न्यायिक प्रसंगिक में ये वर्ड मिलता है देखने को। तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य से बात आई तो मैं इसको बता दूं, और मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और यह किसका हिस्सा है, तो अथर्ववेद का हिस्सा है। किसका है, अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, अथर्ववेद का हिस्सा है मुंडको उपनिषद, और इसी से मिलता है सत्यमेव जयते, इसी से प्रवृत्त लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह सत्य का प्रतीक है। आगे देखते हैं भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। याद रखेंगे जो भारत था आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था तो 26 नवंबर 1949 को। कब बना दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। अगर केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो याद रखेंगे जो विट्ठल भाई पटेल हैं यही थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल थे। और याद रखेंगे
बार यह नियुक्ति कब की गई थी, तो 1925 में ही कर दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष जो विट्ठल भाई पटेल थे, वह याद रखेंगे 1925 में कर दी गई थी। याद रखेंगे लोकसभा प्रथम अध्यक्ष पूछता है बहुत ज़्यादा, तो जीवी मावलकर को याद रखिएगा, मुझे याद आ रहा है तो आपको ये चीज़ें बता दूं। याद रखेंगे जीवी मावलकर साहब हैं। और याद रखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी पूछ लेता है, कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्हीं को सर्वसम्मति से प्रथम राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया गया था। याद रखेंगे प्रथम प्रधानमंत्री की बात बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बातों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो याद रखेंगे आपका चीन एक ऐसा देश है जहां पे लोकतंत्र नहीं है। ये बातों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा। भारत में भी लोकतंत्र मिलता है, नॉर्वे में भी और अमेरिका में भी लोकतंत्र है। आगे देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वह ब्रिटिश शासन आपका इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, याद रखेंगे यह जो प्रावधान है इंग्लैंड के शासन से लिया गया है। अमेरिका की बात करें दोस्तों, यहाँ पे और हर जगह पे कनाडा और उसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। राज्य की नागरिकता अलग होगी और केंद्र की नागरिकता अलग होगी। तो भारत में जो एकल नागरिकता है मतलब राज्य की भी वही होती है, केंद्र की भी वही होती है। इसका प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है दोस्तों। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह कहां से ली गई है, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था, आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। याद रखेंगे जो भारतीय संविधान की रचना की जा रही थी उस समय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह BN राव थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, यह मैं अभी बता भी दिया हूँ। जो ये 24 जनवरी 1900 कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे। याद रखेंगे जो ये NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों आंकड़ा कि भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे, तो ये 296 थे। कितने थे दोस्तों, 296। एक कहीं पे कम बेसी भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो याद रखेंगे NCERT के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूं और आप NCERT के अकॉर्डिंग ही याद रखेंगे। 296 अंतरिम संसद में जो कितने सदस्य, 296 सदस्य थे। इन्होंने ही भारतीय संविधान के मूल प्रवृत्ति पे सिग्नेचर किया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। अगर महिलाओं की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे कितनी महिलाएं थी। आपने सब सदस्य को देखा 296, कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या थी केवल 15। याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल आपके कितने अधिवेशन हुए थे, तो याद रखेंगे आपके 12 अधिवेशन हुए थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी एक वीडियो लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और याद रखेंगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आपका EVS हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका जो भी कुछ हो दोस्तों, सब प्रश्नों को कवर करेंगे आसान तरीका से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों को हो सके तो ये वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग शेयर करके हमें सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे जो आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न बनने के लेवल आप देख सकते हैं, इनसे कैसे बदल बदल के प्रश्न बन रहा है। आगे देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा चुनाव किया गया था, तो इस संविधान सभा के द्वारा चुन लिए गए थे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। याद रखेंगे जो पहला राष्ट्रीय गान की बात है दोस्तों, इस 27 दिसंबर कब दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। याद रखेंगे जीवी मावलकर थे, मैं आपको बता भी दिया हूं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है, तो याद रखेंगे जो भारतीय संविधान बनाया गया है इसमें जो आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रावधानों को भारतीय संविधान में एक सम्मिलित कर लिया गया वह था दोस्तों, याद रखेंगे गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार एक्ट जो कि 1935 है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे भारतीय संविधान में जो कि बहुत ज़्यादा स्रोत को डायरेक्टली रख लिए गए हैं, सम्मिलित कर लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि हिंदू राष्ट्र है कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है कि इनमें से कोई नहीं, आपको पता है, ये जो आपके प्रस्तावना में मिलता भी है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये सभी धर्मों का पालन, सम्मान, आदर करता है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ। तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को, कब दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और ये भारत गणराज्य का 18वां राज्य बना था। क्या बना था दोस्तों, 18वां राज्य बना था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर करते रहेंगे। आगे देखते हैं राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। राज्यसभा जो लोकसभा होती है, मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा एक होती है, सदन होती है, और राज्यसभा एक सदन होती है। राज्यसभा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, याद रखेंगे, इसको हम लोग लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसको राज्यसभा अध्यक्ष बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का सांसद ही होता है, और राज्यसभा अध्यक्ष जो होता है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहीं से बनता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, और दोनों जब संयुक्त बैठक बुला ली जाती है तो इसका अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आपको ये तो बात बताई दी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो आपको पता है कि यह राज्यसभा का होता है। किसका होता है दोस्तों, राज्यसभा का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखेंगे, यह जो संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के थ्रू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े भी होंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 1952 में। कब हुआ था दोस्तों, आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के जो प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिक थे। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। आगे देखते हैं, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो याद रखेंगे, ये जो हैं दोस्तों सुकुमार सेन जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। आगे देखते हैं, अगर बात पूछे कोई दोस्तों कि आपका जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये भी बात को याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। याद रखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताई दी है कि निर्वाचन आयुक्त की जो क्या है दोस्तों, नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई थी। आपको बता दूं, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, या मूल अधिकार का ही एक भाग है। और आपको बता दूं दोस्तों, जो ये है अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार ये दोस्तों है, हमें प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। तो याद रखेंगे, संविधान संशोधन की जो शक्ति देता है, अनुच्छेद 368 देता है। दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, जो शिक्षा है समवर्ती सूची का हिस्सा है, ये भी बात याद रखेंगे। और आपको बता दूँ, पहले तो ये थी राज्य सूची का हिस्सा, लेकिन याद रखेंगे जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो याद रखेंगे, जो ये था ना दोस्तों, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू जो आपकी शिक्षा थी, इसको आपका समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची के जितने विषय हैं, उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। याद रखेंगे, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को प्राप्त है, केंद्र सूची के जितने विषय हैं उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो समवर्ती सूची है, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का प्रावधान है। याद रखिएगा। तो यही है 42वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे
ये याद रखेंगे संघ, ये बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछ देता है। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि याद रखेंगे संघ सूची और याद रखेंगे राज्य सूची, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। याद रखेंगे इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा के प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित संशोधनों में किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे जो लघु संविधान के रूप में किसको दिया गया है, ये बात को अगर ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यह जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें बहुत से ज्यादा संविधान हुए, संविधान में संशोधन किए गए थे। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, जो इसमें बहुत ज्यादा संविधान में संशोधन कर दिए गए थे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन का नाम भी हम लोग दे देते हैं। इस तरह आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। तो जो अनुच्छेद 60 है वह राष्ट्रपति के दोस्तों क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के शपथ से दोस्तों है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था 1951 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखेंगे सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे, 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पे स्थापित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वह मद्रास में हुआ था। कहां पे हुआ था दोस्तों, मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे ये हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दूं दोस्तों, अगर हस्ताक्षर की बात पूछेगा आप तुरंत बताइएगा 284। कितने दोस्तों, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो याद रखेंगे 1956 में। याद रखेंगे 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। याद रखेंगे कहां पे दोस्तों, 1956 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का जो निर्वाचन किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखेंगे कब किया गया था, तो 1909 में। कब दोस्तों, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया। आपको मैं पहले भी बता दिया, यूएसए के संविधान से जो लिखित संविधान का प्रारूप है वह भारतीय संविधान ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले जो संविधान लिखने की प्रक्रिया हुई थी वह कहाँ पे हुआ था, तो आपका यूएसए अर्थात अमेरिका में हुआ था। आगे देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था किसके लिए दोस्तों, तो याद रखेंगे जो बलवंत राय मेहता समिति है वह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की राजनीतिक दल को मान्यता की आरक्षण की व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था, आपको पता है, अभी बता दिए, आंध्र प्रदेश 1956। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया था। राइट टू एजुकेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह अनुच्छेद 21A के अनुसार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराएंगे तो ये आपके लिए दंडनीय अपराध के रूप में न्यायालय से आपके ऊपर सजा भी हो सकती है। यही प्रावधान है दोस्तों। आगे देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको बता दें, जो आपके मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन याद रखेंगे 12 अनुसूचियां हो गई, तो 12वीं जो अनुसूची थी वही थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कब दोस्तों, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई थी, तो 1992 में हुई थी। और किससे संबंधित थी, तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, इससे संबंधित है दोस्तों। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान है या प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यह 12वीं अनुसूची है दोस्तों। 74वें संविधान
संशोधन 1992 के थ्रू ये जोड़ी गई थी। इस बात को याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। आपको बता दें इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। याद रखेंगे ये मुंबई प्रेसिडेंसी से जब चुनाव लड़े थे, कब दोस्तों 1952 में, कब 1952 में, तो चुनाव हार गए थे। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ से चुनकर गए थे संविधान सभा में, तो पश्चिम बंगाल में। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन की बात करें दोस्तों तो 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्तों, तो 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। याद रखेंगे देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासत से कितने लोगों ने प्रतिनिधि किया था, तो 70 लोगों ने किया था। देशी रियासतें थी जो आपका भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी और उससे पहले भी दोस्तों ये छोटे छोटे रियासतें थी और उसके 70 लोगों ने क्या किया दोस्तों, संविधान सभा में हिस्सा लिया था। इस बात को याद रखेंगे। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपको बता दें जो विधानसभा में हैदराबाद है दोस्तों, इसके जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे वह हिस्सा नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो याद रखेंगे यह जो व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या उन्हें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। ये बात को याद रखेंगे। सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग की गई थी, याद रखेंगे। और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि 1934 में एम.एन. राय के द्वारा यह मांग किया गया था। याद रखेंगे एम.एन. राय के द्वारा यह मांग किया गया था। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए आपका 343, याद रखिएगा दोस्तों, 343 से लेकर 500 कितना दोस्तों 351 तक रखा गया अनुच्छेद 343 से लेकर आपका अनुच्छेद 351 तक का प्रावधान है हिंदी के उत्थान के लिए। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो याद रखेंगे यह जो है 351 अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 351 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका 343 आदि है ना दोस्तों, याद रखेंगे इसमें 2 देवनागरी लिपि और संघ राज्य भाषा हिंदी है, यह घोषित किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। संघ राज्य भाषा जो है हिंदी है और भारत की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 में मिलता है। ये चीज़ों को याद रखेंगे। और हिंदी भाषा के विकास का निर्देश जो दोस्तों अनुच्छेद 351 में मिलता है। आगे देखते हैं भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो एकल नागरिकता की अवधारणा आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं भारत संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वह आयरलैंड से ली गई है। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, अगर समवर्ती सूची मैंने बता ही दिया, जो आपके राज्य सूची और केंद्र सूची है वह आपके 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम से ली गई है। लेकिन समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 370 किस विशेष राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था, जो किया गया था अब नहीं है दोस्तों, इसको खत्म कर दिया गया। इस बात को याद रखेंगे, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब तो खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले था तो किसको था दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को था। इस बात को याद रखेंगे। कब खत्म किया गया, अगर आपसे पूछे तो 5 अगस्त 2019 को यह राज्य का दर्जा खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी बातों को आप लोग याद रखेंगे। यह 5 अगस्त 2019 को 370 धारा खत्म, अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया था। कहां से, जम्मू कश्मीर से। पहले था लेकिन आपको खत्म कर दिया गया। आगे देखते हैं मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, याद रखेंगे। तो यह जो मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है वह आपके अनुच्छेद 352 में, किसमें दोस्तों, 352 में, जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखेंगे 352 में, और इसको 44वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल का उल्लेख इसी में मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर आता है। आपको बता भी दिया हूं, पढ़ा भी दिया हूं कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23-24 जो मूल अधिकार का हिस्सा है। मूल अधिकार जो है कि कहां से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे भारत का जो राष्ट्रपति के पद, प्रक्रिया आदि का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है।
आगे देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है। महाभियोग प्रक्रिया जो राष्ट्रपति को उनके पद से पदमुक्त कराती है और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, आपको बता भी दिए हैं 73वें संविधान संशोधन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, आपको पता है। याद रखेंगे कुल सदस्यों की बात पूछे तो याद रखेंगे 7 थे, आपके 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेगा 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष को मिलाकर पूरे सदस्यों की संख्या 7 हो जाती है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये बात को याद रखेंगे। 2 सदस्य ऐसे थे जो अपना कार्यभार छोड़ दिए थे, दूसरे सदस्य उन लोगों की जगह पर कार्य कर रहे थे, ये भी बातों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन, इमरजेंसी शासन राष्ट्रपति शासन से है दोस्तों। याद रखेंगे, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है दोस्तों वो आपके कौन करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य की बात किया है दोस्तों तो याद रखिएगा राज्यपाल के साथ जाएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे वित्त आयोग की नियुक्ति की बात पूछेगा तो आपके कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। आपके निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। आपके जो कि क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। मृत्युदंड या क्षमा जैसे मृत्युदंड की जो सजा है इसको माफ करने का प्रावधान किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में, कब दोस्तों 1784 में यह अस्तित्व में आया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 371 में जो विशिष्ट राज्यों के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तों, 371 में। किसमें दोस्तों, 371 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे यह जो विशिष्ट उपबंध दिए गए हैं याद रखेंगे ये किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से। याद रखेंगे इसको जो 53वें याद रखेंगे 53वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और मिजोरम को विशेष प्रावधान दिया गया है, मिजोरम राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। और 371 जी में इसी का प्रावधान मिलता है मिजोरम राज्य का, याद रखेंगे। जो 53वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया था, जो मिजोरम राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है, इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, याद रखेंगे तो प्रस्तावना में। कहाँ पे दोस्तों, तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, तो प्रस्तावना में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। इस सब चीजों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, याद रखेंगे तो किसमें निहित है, भारतीय संसद में कि राष्ट्रपति में कि प्रधानमंत्री में कि भारतीय जनता में, तो भारत की जो संप्रभुता है याद रखेंगे और भारतीय संसद में नियुक्त है, याद रखेंगे निहित है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो याद रखेंगे भारत और इंडिया, दोनों को याद रखेंगे। भारत और इंडिया जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत का नाम ये है दोस्तों, दोनों नाम मिलते हैं, भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो याद रखेंगे कहीं कहीं पे तो 2 बार लिखा हुआ मिलता है, लेकिन गलत चीज़ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का जो संशोधन है केवल 1 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, आपको पता है आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो याद रखेंगे नए राज्य का गठन करना हो या सीमा में परिवर्तन करने की बात हो, ऐसा किसके पास अधिकार है दोस्तों, तो यह सब अधिकार संसद के प्राप्त है, याद रखें संसद को प्राप्त है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसको निहित करके और यह अधिकार को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही
आंसर हो जाएंगे। मतलब नए राज्यों की गठन करना या उस किसी भी राज्य का सीमा को परिवर्तित करना, यह सब अधिकार संसद के प्राप्त हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं 500 से अधिक राजवाड़े जिसको देसी रियासतें बोलते थे, भारत में विलय का कौन उत्तरदायित्व किसके पास जाता है या किन्होंने अपने प्रयास से ये किया था, तो याद रखेंगे यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, ये भी बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और यह अनुच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार आपके संविधान से अमेरिका के संविधान से लिया गया, इनकी संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार जो है ना दोस्तों, यह हटा दिया गया है मूल अधिकार से और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, कानून का अधिकार बना दिया गया है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो याद रखेंगे यह जो होता है अनुच्छेद 148 के थ्रू होती है। किसके दोस्तों, अनुच्छेद 148 के थ्रू होती है। कौन करता है ये आपसे पूछे तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक की उपाधि दी जाती है। इस बातों को आप लोग कवर करते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से संविधान से रिलेटिव 100 प्रश्नों को कवर किए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।